लोक आस्था का महान छठ पर्व जिसमें साक्षात प्रकट हुए सूर्य देव को अर्घ उगते और अस्त होते वक्त दिया जाता है और छठी माई की उपासना की जाती है। छठ का पहला अर्घ षष्ठी तिथि को दिया जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में उगते सूर्य को हमेशा से ही महत्व दिया गया है और शास्त्रों में भी उदित होते सूर्य को जल चढ़ाने की बात कही गई है। पर छठ एक मात्र ऐसा पर्व है जिसमें अस्त यानी कि डूबते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ के रूप में मनाया जाता है और डूबते सूर्य को जल दिया जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों छठ पर्व पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में। तो चलिए जानते हैं कि छठ में डूबते हुए सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार शाम के समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं। ऐसे में इस वक्त सूर्य की उपासना देवी प्रत्युषा को प्रसन्न करती है और फलस्वरूप व्यक्ति को देवी प्रत्युषा के आशीष से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। कहा यह भी जाता है कि इससे व्रत रखने वाली महिलाओं को दोहरा लाभ मिलता है, जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वहीं शाम के समय सूरज की उपासना करने से जीवन सूर्य के प्रभाव के समान ही संपन्नता और शांतिपूर्ण तरीके से बीतता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से जीवन में आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक रूप से होने वाले हर प्रकार की मुश्किलें हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हालांकि मान्यता ये भी कहती है कि जो लोग डूबते हुए सूर्य की उपासना करते हैं वो लोग उगते हुए सूर्य की उपासना भी जरूर करें। इसीलिए तो छठ के महापर्व में संध्या के समय और साथ ही सूर्य उदय के समय भी पूजा अर्चना की जाती है और सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस पर्व के साथ लोगों की खास मान्यता जुड़ी हुई है। आपने ये तो जान लिया कि छठ पर्व में डूबते हुए सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि इस पर्व के पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क भी छुपे हुए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। छठ पर्व के दौरान सूरज की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र होती हैं और उससे संभावित कुप्रभावों से रक्षा करने के लिए इस परंपरा को सालों से मनाया जाता आ रहा है। दूसरा तर्क ये कहता है कि वैसे तो बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन डूबते और उगते सूर्य को जल चढ़ाने से चर्म रोग नहीं होता और शरीर निरोगी भी रहता है, क्योंकि उस दौरान किरणें काफी ऊर्जावान होती है। इसी तथ्य को वैज्ञानिक भी मानते हैं। उनका भी कहना है कि छठ करने से सेहत से संबंधित सभी परेशानियां दूर रहती हैं। तो ये थे कुछ वैज्ञानिक तर्क छठ पूजा के पीछे। आशा है आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी।